हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमने रीजनिंग में आपका घड़ी टॉपिक स्टार्ट किया था और उस घड़ी से संबंधित हम आपको 2 वीडियो दे चुके हैं। आज हमारी उसी क्लॉक घड़ी से संबंधित तीसरी वीडियो है। देखिए, हमने अपनी सबसे पहली वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक्स बताया था, घड़ी के बिल्कुल बेसिक्स, सुइयों की बिल्कुल रोटेशन के बारे में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारी पहली क्लास में कंप्लीट हुए थे। देन हमारी नंबर 2 जो क्लास थी, हमने उसमें आपसे बताया था कि इस घड़ी में जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन बनते हैं उन टाइप वाइज क्वेश्चनों का हम करेंगे। और हमने टाइप 1 के जो क्वेश्चन थे वो स्टार्ट करे थे। और हमारा टाइप 1 क्या था? हमने टाइप 1 था कि दिए गए समय पर सुइयों के बीच का एंगल ज्ञात करना। सेकंड क्लास में हमने इससे संबंधित सभी प्रश्न किए थे। आज हमारी तीसरे नंबर की क्लास है। तो सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिसने भी हमारी प्रीवियस 2 क्लास नहीं देखी हैं, सबसे पहले उन क्लास को देख कर आए, देन इस क्लास को ज्वाइन करें। क्योंकि हमने पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, देन हमने सेकंड क्लास से आपके क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि पहले आप 2 वीडियो को देखें, देन इस क्लास को ज्वाइन करें। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हम अपनी तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है क्लॉक घड़ी। हमारे चैप्टर का नाम है क्लॉक घड़ी। मैं आपको बता दूं कि हमने सेकंड क्लास में जो क्वेश्चन किए थे वे क्वेश्चन किए थे कि दिए गए समय पर सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। दिए गए समय पर सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना, उसी से रिलेटेड मैं आपको आज एक क्वेश्चन करा रहा हूं। उसी से रिलेटेड, प्रीवियस क्लास से रिलेटेड एक संबंधित पहले हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, जैसा हम एक आपको टाइम दे रहे हैं कि 10:30। जैसे हमने आपको एक समय दिया कि एक घड़ी में 10:30 हुए हैं। इस समय पर 10:30 हुए हैं। इस समय पर घड़ी में सुइयों के बीच का एंगल ज्ञात कीजिए। कि एक घड़ी में 10:30 हुए हैं, इस समय पर घड़ी में सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब हमने आपको करने का तरीका बताया था। वो तरीका क्या था? देखिए हमने कहा था घंटे की सुई आपको 10 नंबर पर माननी है। मिनट की सुई 30 मिनट का मतलब किस नंबर पर होगी? 30 मिनट का मतलब किस नंबर पर होगी? मिनट की सुई 6 नंबर पर होगी। कैसे 6 नंबर आया? आपने इस 30 को 5 से भाग दिया और हमारा नंबर क्या आया? 6। यानी मिनट की सुई किस नंबर पर होगी? 6 नंबर पर। उसके बाद हमने क्या काम करा? इन दोनों नंबर के बीच का गैप देखा। हमारे कितने गैप हैं? 4 गैप। उसके बाद क्या काम करते थे हम? इस जितने भी गैप आते थे उसमें 30 से मल्टीप्लाई करते थे और हमारा आंसर आया 120 डिग्री। क्या हमारा ये फाइनल आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारा ये फाइनल आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। इससे आगे हम एक और काम करते थे। वो हमारा काम क्या होता था? वो हमारा काम होता था इन नंबर्स के बीच का अंतर चेक करना। इन नंबर्स के बीच का अंतर चेक करना कि इन नंबर्स के बीच का अंतर बताइए, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? हमने कहा था सबसे पहले आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है। यदि हमारा अंतर पॉजिटिव आता है तो जो सवाल में आपको मिनट दी हुई थी उन मिनटों का आप आधा करेंगे। यदि अंतर पॉजिटिव है तो मिनटों का आधा कर इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे जब 15 तो क्या आएगा हमारा? 135 डिग्री। 135 डिग्री ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए, हमने आपसे कहा था कि जैसे आपको एक टाइम हम ए को लेकर चलते हैं। जैसे हमने आपसे कहा 4:15। 4:15 हम कैसे करेंगे? 4 का मतलब 4 लिखेंगे, 15 का मतलब तीसरा नंबर, दोनों नंबर के बीच एक गैप। हम जो गैप आते थे उसमें 30 से गुणा करते थे। 1 × 30 हमारा कितना आया? 30 डिग्री। 1 × 30 हमारा कितना आया? 30 डिग्री। इसके बाद हमारा क्या काम होता है? इसके बाद हमारा काम होता है इन दोनों नंबर्स के बीच का अंतर चेक करना। इन दोनों नंबर्स के बीच का अंतर चेक करना। यदि इन दोनों नंबर्स के बीच का अंतर हमारा पॉजिटिव आता है तो हम मिनट का आधा इसमें जोड़ेंगे। यदि हमारा अंतर नेगेटिव आता है तो मिनट का आधा हम इसमें से घटाएंगे। अब बताइए, 4 में से 3 घटाऊंगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव का 1, यानी क्या आएगा? पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आएगा तो मिनट का आधा, 15 का आधा क्या होता है? 7.5 हम इसमें ऐड करेंगे और हमारा आंसर कितना आएगा? 37.5 डिग्री। 37.5 डिग्री। देखिए, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपसे डिस्कस करा था। अब मैंने उसका एक रिपीट आपको क्वेश्चन करा दिया है। अब हम अपनी क्लास तीसरी जो हमारी क्लास है उसकी हम शुरुआत करते हैं। यानी हम नए सिरे से इसके लिए इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन था ये हमारा प्रीवियस क्लास का था। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए, जिसने भी हमारी
प्रीवियस 2 क्लास नहीं देखी हैं, सबसे पहले उन प्रीवियस 2 क्लासों को देखें, क्योंकि उन 2 क्लासों को जब आप देख कर आएंगे तो आपको ये क्लास बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यदि आप डायरेक्ट इस क्लास में ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप प्रीवियस क्लास दोनों देखकर इस क्लास को ज्वाइन करें। तो चलिए अपने आज नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने आपसे कहा था कि आपको 3 प्रकार के समय दिए जाएंगे, 3 प्रकार के समय दिए जाएंगे, जिसमें आपसे उन समय पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण पूछेगा। हमने टाइप 1 कर लिया। अब हम दूसरा टाइप अपना लेकर चलते हैं, समय में भी दूसरा टाइप हम लेकर चलते हैं। देखिए हमारा दूसरा टाइप क्या है। हमारा दूसरा टाइप है कि 3:15 हुए हैं। देखिए टाइप कोई अलग नहीं है, एक समय अलग है, केवल समय का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। इसका हम आपको डायरेक्ट जवाब देना सिखाएंगे। देखिए करने का सेम तरीका है, हर कुछ सेम है, समय भी बिल्कुल सेम है। आप कहेंगे कि इसमें क्या अंतर है, ये तो पहले जैसा ही है। बिल्कुल हाँ जी, हम भी तो कह रहे हैं पहले जैसा ही है, लेकिन फिर भी आपको बताना है कि आपको कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। अब आप देखिए, इस सवाल को हमने लिखा कि एक घड़ी में 3:15 हुए हैं। इस समय सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि हम तो जैसे पहले करते थे ऐसे ही करेंगे। चलिए हम भी वैसे ही करते हैं। 3 का मतलब 3 लिखेंगे। बताइए 15 मिनट का मतलब कौन सा नंबर? 15 मिनट का मतलब कौन सा नंबर? तीसरा नंबर। 15 मिनट का मतलब कौन सा नंबर? तीसरा नंबर। अब हम इन दोनों के बीच क्या देखते थे? गैप। इन दोनों के बीच गैप कितने हैं? 0। उस जो गैप आते थे उसमें किसकी मल्टीप्लाई होती थी? 30 की। जब मैं इसमें 30 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। अब इसके बाद हम क्या काम करते थे? इसके बाद हमारा काम होता था इन दोनों नंबर्स के बीच का अंतर चेक करना कि हमारा अंतर पॉजिटिव आता है या अंतर हमारा नेगेटिव आता है। अब बताइए, जब आप 3 में से 3 घटाएंगे, जब आप 3 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 0 आएगा। और आपने पढ़ा है कि 0 ना तो हमारा पॉजिटिव होता है और ना ही हमारा नेगेटिव होता है। अब चाहे मैं मिनट का आधा इसमें जोड़ लूँ, यदि मैं 0 को पॉजिटिव मान लूँ तो भी मैं मिनट का आधा 7.5 इसमें जोड़ूंगा। यदि मैं 0 को नेगेटिव मान लूँ तो भी 0 में से मैं 7.5 घटाऊंगा। मेरा आंसर कितना आना है? 7.5 ही आना है दोनों ही स्थितियों में, 7.5 डिग्री। मेरा आंसर कितना आना है? 7.5 डिग्री। अब आप कहेंगे कि इस सवाल में आपने इसकी कैटेगरी अलग क्यों बनाई, कि ये तो बिल्कुल सेम समय है, पहले जैसा ही समय है, पहले जैसा ही इसका करने का तरीका है, फिर इसकी कैटेगरी अलग क्यों बनाई? देखिए इसकी कैटेगरी हमने अलग इसलिए बनाई है क्योंकि आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे हैं कि इसका जो हमारा आंसर आया है वो कितना आया है? 7.5 डिग्री। आंसर कितना आया है? 7.5 डिग्री। आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो सवाल में हमको मिनट दी हुई थी, जो सवाल में हमको मिनट दी हुई थी, उन मिनटों का आधा ही आपका क्या आया है? आंसर। उन मिनटों का आधा ही आपका क्या आया है? आंसर। अब आप इसको कैसे पहचानेंगे कि मिनटों का आधा आंसर कब आएगा? उसका तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा 4:20, हमने कहा 4:20। अब आप इसको कैसे करेंगे? 4 का मतलब 4 रखेंगे, 4 का मतलब 4 रखेंगे, और 20 मिनट का मतलब कौन सा नंबर रखेंगे? 4। 20 मिनट का मतलब कौन सा नंबर? 4। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे दोनों नंबर क्या हो गए? सेम। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे दोनों नंबर क्या हो गए? सेम। तो ये तरीका आपका जब लगेगा जब भी आपके दोनों नंबर सेम हो जाएं, जब भी आपके दोनों नंबर सेम हो जाएं, तो जो सवाल में मिनट दी हुई हैं, जो सवाल में मिनट दी हुई हैं, सदैव उसका आधा कर दीजिए, सदैव उसका आधा कर दीजिए। 20 का आधा करूंगा 10, यही आपका आंसर होगा। 20 का आधा करूंगा 10 इसका होगा इसका आंसर। जैसे आपने देखा 3:15, 3 और 3 दोनों नंबर हमारे क्या हो गए? सेम। जब भी हमारे दोनों नंबर सेम हो जाएंगे तो जो सवाल में हमें मिनट दी हुई हैं 15, उस मिनटों का आधा, उस मिनटों का आधा, 15 का आधा 7.5, ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई चीज़ें समझ में? एक और एग्जाम्पल से देखिए हम इसको समझाते हैं। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा 10:50, हमने कहा 10:50। अब आप कैसे करेंगे? आपको करने का तरीका था 10 का मतलब 10 लिख लिया, और 50 का मतलब कितना नंबर? 50 मिनट का मतलब कौन सा नंबर? 50 मिनट का मतलब भी होता है 10वां नंबर, यानी 5 से भाग दोगे मिनटों को, और जो नंबर आएगा मिनट की सुई हमारी उस नंबर पर होगी। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों नंबर हमारे क्या हो गए? सेम। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे दोनों नंबर क्या हो गए? सेम। और जब भी हमारे दोनों नंबर सेम हो जाएंगे तो जो सवाल में मिनट दी हुई हैं उन मिनट
मिनटों का आप आधा कर देंगे, 50 का आधा 25, 50 का आधा 25, और हमारा आंसर ही क्या होगा 25 डिग्री। हमारा आंसर क्या होगा 25 डिग्री। बताइए यदि आपको अब कोई ऐसा समय दिया जाता है जिस समय पर दोनों नंबर आपके बिल्कुल सेम हो जाएं, जिस समय पर आपके दोनों नंबर बिल्कुल सेम हो जाएं, तो उस समय पर हमारा एंगल कितना बनेगा? जो सवाल में मिनट दी हुई हैं उन मिनटों का आधा ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, जिसको थोड़ी बहुत कम समझ में आ रही हैं उसका सिर्फ एक कारण हो सकता है कि आपने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी हैं। तो आपसे एक दरख्वास्त है, एक विनती है कि आप सबसे पहले प्रीवियस क्लास को देखें, देन इस क्लास को ज्वाइन करें। यदि आप प्रीवियस क्लास को देखकर भी आते हैं और फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो उसके जिम्मेदार हम हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इस क्लास को ज्वाइन कर आपको समझ में नहीं आता तो फिर गलती है आपकी, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, उसके कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं पढ़ा है, तभी आपकी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हमने आपसे वादा किया था स्टार्टिंग में कि हम आपके लिए थिंक विदाउट इंक का काम करेंगे, कि आपको बिना पेंसिल के सोचना सिखाएंगे, और उस मुहिम में हम सफल केवल जब हो पाएंगे जब आप बिल्कुल प्रीवियस क्लास को देख कर आएँ और अगली क्लास को जब ही ज्वाइन करें जब आपको प्रीवियस क्लास बिल्कुल क्लियर हो। क्योंकि यदि प्रीवियस क्लास कंप्लीट क्लियर नहीं होगी तो आप इस क्लास में आकर थिंक विदाउट इंक वाला काम नहीं कर पाएंगे। हमारा तो लोगो है शुरू से, हम तो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चों से कि थिंक विदाउट इंक, बिना पेंसिल के सोचना सिखाएंगे आपको, और वो जब ही संभव है जब आप हमारा पूरा सहयोग करोगे। पूरा सहयोग करने का मतलब है आप प्रीवियस क्लास देखोगे देन अगली क्लास में ज्वाइन होगे। ये काम जब ही संभव है। बिना प्रीवियस क्लास कंप्लीट किए आप इस क्लास में दिया होगे तो बिल्कुल भी हम ये काम नहीं कर पाएंगे। हमने आपसे शुरुआत में ही वादा किया था कि आपके जहन में, दिमाग में क्वेश्चनों को ऐसे डाल दिया जाएगा जैसे एक प्रकार से मेमोरी चिप कंप्लीट भरवा दी जाती है। आप डाटा डिलीट नहीं कर पाएंगे। वो डाटा डिलीट करने में आपको इतना समय लग जाएगा कि आपकी उम्र गुजर जाएगी जब भी आप डाटा डिलीट नहीं कर पाएंगे। ऐसे डाल देंगे आपके दिमाग में। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है कि आप प्रीवियस क्लास हमारी देखें देन इस क्लास को ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम अगले टाइम की तरफ बढ़ते हैं। यानी हमने 3 कैटेगरी बताई थी टाइम से रिलेटेड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम अपनी तीसरा जो हमने टाइम की कैटेगरी है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे तीसरे प्रकार की टाइम की कैटेगरी क्या है। हमारे तीसरे टाइम की कैटेगरी क्या है? हमने कहा जैसे आपको 10:16 इस समय पर आप एंगल बताइए। इस समय पर आप एंगल बताइए। आप कहेंगे कि आप टाइम की कैटेगरी क्यों बांट रहे हैं जबकि देखने में तो सब एक जैसे हैं। सर, सब एक जैसे हैं, लेकिन इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या अंतर है? आप देख पा रहे हैं कि अब तक हम आपको यहाँ मिनट जो दे रहे थे वो ऐसी मिनट दे रहे थे जो सीधा 5 का मल्टीपल थी, जैसे हमने यहाँ 15 मिनट लिखा तो आप कह देते मिनट की सुई तीसरे नंबर पर होगी। हमने यहाँ 20 मिनट लिखा तो आप कह देते मिनट की सुई चौथे नंबर पर होगी। कैसे कह पा रहे थे? इन मिनटों को 5 से भाग देकर। लेकिन अब भाग दोगे 16 को। देखिए, करना अब भी वही काम है, लेकिन अंतर क्या हो गया कि यहाँ पर आपको ऐसा नंबर दे दिया गया है जो 5 से नहीं कटता, लेकिन करना तो वही काम है कि 5 से भाग देना है। कैसे करना है चलिए हम सिखाते हैं। देखिए, हमने कहा 10 का 10 बिल्कुल सेम रखना है, 10 का मतलब बिल्कुल सेम रखना है। बताइए, इस 16 मिनट का मतलब कौन सा नंबर लिख दूं? इस 16 मिनट का मतलब कौन सा नंबर लिख दूं या कितने गैप लिख दूं? आप कहेंगे कि 5 से भाग दो। 5 से 16 को भाग दो। जब मैं 5 को 16 से भाग दूंगा तो 5 दिया 15, बचा 1, लगा दिया दशमलव, बढ़ गई 0, 5 दूनी 10। तो मेरा आंसर कितना आया? 3.2। मेरा आंसर कितना आया? 3.2, यानी 3.2 मेरा क्या आया? आंसर। अब इसके बाद हम क्या काम करते थे? इन दोनों नंबर्स के बीच का अंतर चेक करना। अब बताइए, 10 में से 3 घटाऊंगा तो 7 आएगा, लेकिन 0.2 और घटाना है तो 7 में से 0.2 और घटाऊंगा तो कितना आएगा? 6.8। अब इस गैप में किससे मल्टीप्लाई होती थी? 30 से। इसमें किससे गुणा होती थी? 30 से। आप जानते हैं कि दशमलव को 1 0 खा जाएगी, यानी गुणा जो हमारी होगी वो 68 की
3 में होगी। जब मैं 68 की 3 में गुणा करूँगा तो कितना आएगा, देखिए 3 अट्ठे 24, हासिल लगे 2, 3 छंग 18, 18 2 20, यानी 204 डिग्री। क्या हमारा ये फाइनल आंसर हो गया? बिल्कुल नहीं। क्या हमारा ये फाइनल आंसर हो गया? बिल्कुल नहीं। इसके बाद हमारा एक और काम है, इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप देखना, इन दोनों नंबर्स के बीच का अंतर देखना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि हमारा अंतर पॉजिटिव है तो मिनटों का आधा, बताइए अंतर कैसा आएगा? पॉजिटिव। जो अंतर पॉजिटिव आएगा तो मिनट का आधा, 16 का आधा 8 हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड। और जब हम इसमें 8 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 204 में जब 8 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 212 डिग्री। 212 डिग्री आई बात सामने। अब कहेंगे कि आप ये तो तरीका तो बिल्कुल सेम है, सवाल भी बिल्कुल सेम है, करना भी वही है कि 5 से भाग देना है, गैप देखने हैं, अंतर देखना है, 30 की मल्टीप्लाई करनी है। यदि अंतर पॉजिटिव है तो मिनट का आधा जोड़ना है, यदि अंतर नेगेटिव है तो मिनट का आधा घटाना है। फिर इसमें चेंज क्या है, अब हम आपको बताते हैं कि चेंज क्या है। अब आपके दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, आपकी सोच में थोड़ी सी क्या आ रही होगी, समस्या। क्या समस्या है वो? आप सोच रहे होंगे, कुछ बालक सोच रहे होंगे कि हम तो 16 को डायरेक्ट भाग ही नहीं दे पा रहे, 16 को डायरेक्ट भाग ही नहीं दे पा रहे, यानी 3.2 ही नहीं निकल रहा उनसे। तो उनके लिए भी हम सॉल्यूशन लाए हैं। उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, देखिए अब हम करते हैं उनके लिए सॉल्यूशन। इसी सवाल को दोबारा हम सेम तरीके से बताते हैं, उसी सवाल को हम बिल्कुल सेम सवाल को आपको दोबारा बताते हैं। जैसे 10:16 मिनट, 10:16 मिनट कैसे करते थे? 10 का मतलब 10, 10 का मतलब 10। अब बताइए 16 मिनट का मतलब आप 5 से भाग देते थे, लेकिन आपका जवाब है कि सर हम तो 5 से भाग ही नहीं दे पा रहे। यानी कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी कि हम 5 से भाग नहीं दे रहे। चलिए उनके लिए भी सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए आपको जो भी मिनट दी हुई हैं 16, यदि आप 5 से भाग नहीं दे पा रहे हैं तो जो भी आपको मिनट दी हुई हैं उन मिनटों का आप डबल कीजिए, उन मिनटों का आप डबल कीजिए। और जब आप डबल करेंगे तो आपका कितना आएगा? 32। डबल करेंगे 16 का डबल 32, उस 32 को पॉइंट लगा कर लिख दीजिए, यानी 3.2। उस 32 को क्या लिख दीजिए? 3.2। अब बिल्कुल सेम तरीका है कि इनका अंतर देखेंगे, उस अंतर को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यदि इनका अंतर पॉजिटिव आता है तो मिनट का आधा जोड़ना है, अंतर नेगेटिव आता है तो मिनट का आधा घटाना है। कैसे करेंगे? देखिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है 4:17 मिनट, 4:17 मिनट। कैसे करेंगे आप 4:17 मिनट को सोल्व? देखिए 4 का मतलब 4 लिखेंगे, इस 17 मिनट का मतलब आप कौन सा नंबर लिखेंगे? आप क्या करेंगे? इस 17 का डबल कीजिए, 17 का डबल कीजिए, 17 का डबल 34, 17 का डबल 34। उस 34 को 3.4 लिख दीजिए, उस 34 को 3.4 लिख दीजिए। अब उसके आगे का काम आप जानते हैं कि 4 में से 3.4 घटाऊंगा तो 0.6 बचेगा। जो हमारा गैप आता है उसमें 30 से गुणा होती है, और जब हम 30 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 18। हमारा 18 डिग्री आ गया। क्या हमारा ये फाइनल आंसर है? बिल्कुल नहीं। इसके बाद क्या काम करेंगे कि इन दोनों नंबर्स का अंतर चेक करेंगे, इन दोनों नंबर्स का अंतर चेक करेंगे। यदि इन दोनों नंबर्स का अंतर हमारा पॉजिटिव है तो मिनट का आधा जोड़ना है, अंतर नेगेटिव है तो मिनट का आधा घटाना है। तो बताइए अंतर क्या आएगा? पॉजिटिव। अंतर क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि पहला नंबर बड़ा है। जब पहला नंबर बड़ा है तो मिनट का आधा, 17 का आधा 8.5, 8.5 आप इसमें से घटा दें, सॉरी जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 18 में जब 8.5 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 26.5 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर। देखिए अब हमने आपको समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अब हमने आपको तीनों प्रकार के टाइम बता दिए, अब हमने आपको तीनों प्रकार के समय बता दिए। अब मैं तीनों प्रकार के समय से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखता हूँ, देन उनको कराता हूँ। चलिए देखिए हमने तीनों प्रकार के समय आपको दे दिए, उनसे रिलेटेड मैं एक एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे पहला सवाल है मेरा 10:40 मिनट, 10:40 मिनट। दूसरा सवाल है 11:55 मिनट, 11:55 मिनट। तीसरा सवाल है 3:11 मिनट, तीसरा सवाल है 3:11 मिनट। चलिए सर इन तीनों सवालों को हम करते हैं। देखिए हम कैसे करते थे। 10 का मतलब 10, इस 40 मिनट का मतलब बताइए कौन सा नंबर, इस 40 मिनट का मतलब बताइए कौन सा नंबर। आप कहेंगे 8,
आप कहेंगे 8। अब बताइए इन दोनों के बीच कितने गैप हैं, 2 गैप हैं। अब जो भी गैप आते हैं उसमें किससे मल्टीप्लाई होती है, 30 से। क्यों होती है, क्योंकि एक गैप 30 डिग्री का तो 2 गैप कितने होंगे, 60 डिग्री के। 2 गैप कितने होंगे, 60 डिग्री के। इसके बाद हम क्या काम करते हैं कि इन दोनों नंबर्स का अंतर देखना है। बताइए अंतर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, आपका जवाब होगा कि अंतर हमारा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो मिनट का आधा, मिनट का आधा 40 का आधा 20, 20 इसमें हम क्या कर देंगे ऐड, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। चलिए अब इस सवाल की शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे 11 11 बिल्कुल सेम तालिया। बताइए 55 मिनट का मतलब कौन सा नंबर, 55 मिनट का मतलब कौन सा नंबर, आप जानेंगे 55 मिनट का मतलब 11वां नंबर। 55 मिनट का मतलब 11वां नंबर। और मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी ये दोनों नंबर सेम हो जाएं, जब भी ये दोनों नंबर सेम हो जाएं तो मिनट का आधा, मिनट का आधा 55 का आधा 27.5 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 55 का आधा 27.5 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कब होगा, जब ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो जो सवाल में आपको मिनट दी हुई हैं उन मिनटों का आधा ही आप कर देना, वही आपका फाइनल आंसर होगा। इन चीज़ें समझ में। देन इस सवाल को देखिए, देखिए 3 का मतलब 3 लिखना है, 3 का मतलब 3 लिखना है। अब बताइए 11 का मतलब क्या लिखूं। मैंने कहा था इन मिनटों का डबल कीजिए, इन मिनटों का डबल कीजिए। 11 का डबल 22, 11 का डबल 22। उस 22 को पॉइंट लगाकर लिख दीजिए 2.2, उस 22 को पॉइंट लगाकर लिख दीजिए 2.2। अब आप अंतर चेक करेंगे इनका तो कितना आएगा 0.8, इनका अंतर कितना आएगा 0.8। जो अंतर आता है उसमें किससे गुणा होती है 30 से। जब आप 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 डिग्री। कितना आएगा 24 डिग्री। अब इसके बाद क्या है, इन दोनों नंबर्स का अंतर चेक करना। बताइए अंतर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, अंतर पॉजिटिव या नेगेटिव। आप कहेंगे कि अंतर पॉजिटिव आएगा। जब अंतर पॉजिटिव आएगा तो मिनट का आधा 11 का आधा 5.5, 11 का आधा 5.5, 5.5 आप इसमें ऐड कर देंगे। 5.5 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 29.5 डिग्री, 29.5 डिग्री। बताइए यहाँ तक चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। आप देख रहे हैं हमने पहले टाइप का समय, दूसरे टाइप का समय और तीसरे टाइप का समय, तीनों समय आपके लिए यहाँ रख दिए हैं। आपको तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं जो ऑनलाइन की फ़ीस तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ऑफलाइन तो छोड़िए, ऑफलाइन तो थोड़ा महंगा होता है, जो ऑनलाइन तक की अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हम बिल्कुल बेसिक से अपनी एक क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आपको पूरा चैप्टर कराएंगे, जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। और हम आपको कोशिश करेंगे, जैसा हमने आपसे वादा किया है, कि आपको कंप्लीट रीजनिंग फ्री पढ़ाएंगे। तो हम उस मुहिम में आपका सिर्फ एक साथ चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहना, फुल डेडिकेशन के साथ हमें सपोर्ट करना। यदि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट में उनका जिक्र करना, हम उन कमेंटों को देखेंगे। यदि हमसे कोई गलती हुई है, त्रुटि हुई है, हम अगली वीडियो में उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। हम आपको बिल्कुल फ्री में पूरी रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि हर बच्चा वो पढ़ सके जो फीस की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है। हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा रीजनिंग का टॉपिक कराएंगे, पूरी रीजनिंग सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। लेकिन आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ बने रहें, फुल डेडिकेशन के साथ हमें सपोर्ट करें, हमारी प्रीवियस क्लास को देखें, देन हमारी अगली क्लास को ज्वाइन करें। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। अब मैं आपसे एक पॉइंट को लेकर डिस्कस करना चाहता हूँ, आपसे एक पॉइंट को लेकर डिस्कस करना चाहता हूँ। चलिए उस पॉइंट को लेकर हम डिस्कस करते हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपसे एक समय दे रहा हूं कि 10 बजकर 10 मिनट कि इस समय पर सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे कि इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है, बिल्कुल सेम सवाल है। चलिए सर बिल्कुल सेम सवाल है तो करते हैं। देखिए 10 का मतलब 10 का मतलब 10 और 10 का मतलब कौन सा नंबर 2, 10 का मतलब कौन सा नंबर 2, 10 मिनट का मतलब कौन सा नंबर 2। आप इनके बीच का अंतर देखेंगे कितना आएगा 8। जो अंतर आता है उसमें किससे मल्टीप्लाई होती है 30 से। जो अंतर आता है उसमें किससे मल्टीप्लाई होती है 30 से। हमारा आंसर कितना आया 240। क्या हमारा फाइनल आंसर है? बिल्कुल नहीं। इसके बाद हमारा क्या है, इन दोनों नंबर्स के बीच का अंतर चेक करना। बताइए अंतर पॉजिटिव है नेगेटिव? हमारा अंतर क्या है पॉजिटिव। हमारा अंतर क्या है पॉजिटिव। और जब हमारा अंतर पॉजिटिव आएगा तो मिनटों का आधा 10 का आधा 5, 10 का आधा 5 इसमें ऐड क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 245 डिग्री। अब आप कहेंगे कि इसमें अलग क्या था,
ये तो बिल्कुल सेम टाइप 1 का क्वेश्चन है, इसमें अलग क्या था? उसी अलग चीज़ को हम आपको बता रहे हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोण किसे कहते हैं? दो सुइयों के बीच के झुकाव को। यदि मैं इस झुकाव को थीटा नाम दे रहा हूँ, आप कहेंगे कि झुकाव तो ये भी है, ये झुकाव हो गया सर। आप कहेंगे कि झुकाव तो हमारा ये वाला भी है पीछे, एक झुकाव आगे की तरफ है तो एक झुकाव पीछे भी तो है। चलिए मान लिया मैंने इसको θ1 नाम दे दिया, जो पीछे झुकाव है उसको θ2 नाम दे दिया, ठीक है। अब यदि मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, यदि मैं θ1 और θ2, यदि मैं θ1 और θ2 दोनों को मिला दूं तो आप एक चीज़ नजर आएगी कि जब मैं θ1 और θ2 दोनों को मिला दूंगा तो मेरा एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, और पूरा सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री का। पूरा सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री का। यानी आप जानते हैं कि θ1 प्लस θ2 को यदि मैं मिला दूं तो मेरा जो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा कितने का? 360 डिग्री का, ठीक है। अब यदि मुझे θ1 पता है तो मैं 360 में से घटाकर θ2 निकाल दूंगा, यदि मुझे θ2 पता है तो मैं 360 में से घटाकर θ1 निकाल दूंगा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अब आप एक चीज़ बताइए, यदि मैं आपसे कहूँ ये θ1 का मान है, मान लीजिए यदि मैं आपसे कहूँ ये θ1 का मान है तो मुझे θ2 बताइए, तो आप कहेंगे θ2 का मान निकालना है तो 360 में से आपको 245 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और आपको जब 245 आप घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा 115 डिग्री। हमारा आंसर कितना आएगा? 115 डिग्री, ठीक है। हमारा आंसर कितना आएगा? 115 डिग्री। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए हम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए कि आपसे कोण पूछा था, 10:10 पर कोण पूछा था, आपका आंसर आया 245 डिग्री। अब मैं आपके लिए ऑप्शन रख रहा हूँ, पहला ऑप्शन A, B, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ A, B, C, D। पहला ऑप्शन दिया मैंने 245 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने 110 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने 105 डिग्री, चौथा ऑप्शन दिया मैंने 90 डिग्री। बताइए आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि 245 सही है, 245 सही है। चलिए अब मैं एक ऑप्शन 245 यहाँ से मिटा रहा हूँ, और मैंने एक ऑप्शन दे दिया 115 डिग्री। अब आप कहेंगे कि हमारा आंसर तो 245 आया है, जबकि 245 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि यदि एक कोण 245 का है तो दूसरा कैसा बन रहा होगा? 115 का। यदि एक कोण 245 का बना हुआ है तो दूसरा जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 115 का। तो उस स्थिति में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 115। अब किसी बच्चे के दिमाग में फिर एक प्रश्न आया कि यदि दोनों ही ऑप्शन में हों, जैसे कि मैंने एक ऑप्शन यहाँ से मिटाकर मैंने क्या लिख दिया? 245, कि सर 115 भी है और 245 भी है। और एक ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं, बोथ A एंड B आर करेक्ट। मैंने एक चौथा ऑप्शन लिख दिया। अब आप कहेंगे सर 245 तो हमारा आंसर आया है, जब एक कोण 245 का होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक 115 का होगा, और हमारे सामने एक चौथा ऑप्शन है बोथ A एंड B का, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बोथ A एंड B के साथ, ठीक है। अब फिर एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर यदि ये चौथा ऑप्शन ना हो, कि केवल ये 3 ही ऑप्शन पेपर में आए, चलिए उसका भी सॉल्यूशन देते हैं। हमने ये ऑप्शन मिटाई दिया, आपके सामने 3 ऑप्शन है। अब आप कहेंगे कि मेरा 245 आया था तो ये सही था, बिल्कुल सही है। अब दूसरा बच्चा बोलेगा कि जब एक एंगल 245 का है तो दूसरा 115 का बनेगा, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं। अब जवाब किसका दिया जाए? तो ध्यान रखना, जब भी ऐसी स्थिति हो जाए कि आपके दोनों एंगल दे रखे हों और आपको 3-4 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें से एक चुनना आपकी मजबूरी है, तो हमेशा आप छोटे वाले एंगल को प्रीफर करेंगे, हमेशा आप जो आंसर देंगे छोटे वाले एंगल को देंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस करा था। ध्यान रखना जब भी आपका एंगल निकालते समय 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो ध्यान रखना आपको यदि ऑप्शन में छोटा एंगल दिया हुआ है, तो आप छोटे एंगल के साथ जाएंगे। यदि छोटा एंगल भी है, बड़ा एंगल भी है और बोथ का ऑप्शन है, तो आप बोथ के ऑप्शन के साथ जाएंगे। यदि छोटा एंगल भी है, बड़ा एंगल भी है, बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो आप हमेशा छोटे एंगल को प्रीफर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए जैसा कि आप जानते हैं,
हमने आज जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन बनते हैं, यानी कोण निकालने से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हमने आपको एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। यानी हमारा टाइप फर्स्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। टाइप फर्स्ट हमारा क्या था कि दिए गए समय पर सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपनी क्लास में, अगली क्लास में हम सेकंड टाइप को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को पास भेजें, जिससे वे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना। देखिए, हमने आपसे कहा है कि आपको बिल्कुल बेसिक से अल्टीमेट लेवल तक लेकर जाएंगे, वो हम आपको कर कर दिखाएंगे। लेकिन सिर्फ कंडीशन एक है कि आपको प्रीवियस क्लास देखनी है, देन हमारी न्यू क्लास को ज्वाइन करना है। आप डायरेक्ट इस क्लास को ज्वाइन ना करें, पहले प्रीवियस दोनों क्लासेस देखें, देन हमारे तीसरे नंबर की क्लास को ज्वाइन करें। चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी, ये हमारा विश्वास है, ये हमारी आपको आश्वासन है, गारंटी है। बिल्कुल आपको चीज़ें फुल डेडिकेशन के साथ में समझ में आएंगी यदि आप पूरा दिल दिमाग एक जगह रखकर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। ठीक है भाई, नमस्कार, सभी को मिलते हैं अगले क्लास में।